सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जंगड़ में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आय पर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। आपके जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसमें ये टॉपिक है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। बिल्कुल जीरो लेवल से इसे शुरू करेंगे, एक एक चीज़ को समझते हम आगे बढ़ेंगे और पूरी क्लास के साथ आप बने रहिएगा। ये जो टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आय, इसके आपकी 2 या 3 क्लासेज आएंगी। ठीक है, और जब ये क्लासेज पूरी कंप्लीट होंगी इनके बाद में इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उस प्रश्न की भी क्लासेज हम लेंगे। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सेकंड ग्रेड इकोनॉमिक्स के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की। तो आज की इस क्लास में हम कुछ बेसिक सी बातों की जो चर्चा करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप राष्ट्रीय आय टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो एडम स्मिथ के द्वारा विचार दिया गया था, और प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? साइमन कुजनेट के द्वारा किया गया था। और इसे विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? जेएम किन्स को जाता है, जॉन मेनार्ड किन्स को जाता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। तो ये परिभाषाएं मैंने शॉर्ट में लिखी हैं, आप चाहो तो ऐसे भी आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें नंबर 1 पर उपभोग या आर्थिक कल्याण प्रधान परिभाषा किसके द्वारा? फिशर के द्वारा। ठीक है, मुद्रा में मापनीय किसे बताया? पिगू ने। ठीक है, किसने बताया? पिगू ने। उत्पादन प्रधान परिभाषा किसने? मार्शल ने। ठीक है, और पूंजीगत स्टॉक में शुद्ध वृद्धि किसने बताया? साइमन कुजनेट्स ने। ठीक है, ये राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं हैं। ठीक है, इसके बाद में राष्ट्रीय आय लेखांकन जो है किसके द्वारा दिया गया? किन्स के द्वारा दिया गया। यहाँ पर हम बात करेंगे लेखांकन की कि लेखांकन का अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो राष्ट्रीय आय का लेखांकन, देखिए राष्ट्रीय आय का लेखांकन व्यवस्थित सांख्यिकीय सारणियों के उस समूह को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, परिवहन क्षेत्र है, व्यापार क्षेत्र है, बैंकिंग है, ये सभी क्षेत्र हैं, अंतिम वस्तुओं के मूल्य और राष्ट्रीय आय के विभिन्न वर्गों में वितरण तथा अर्थव्यवस्था के अंतिम व्यय को दर्शाता है। यानी कि कुल मिलाकर राष्ट्रीय आय का लेखांकन किसे दर्शाता है? व्यय को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हुए जितने भी व्यय हैं, ठीक है, उनके वितरण और व्यय को दर्शाता है। ठीक है, ये है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ठीक है, अब इसके कुछ उद्देश्य हैं, उद्देश्य की बात करेंगे हम। तो उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपके देखिए एक अर्थव्यवस्था की कार्यविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, एक जो अर्थव्यवस्था है उसकी कार्यविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट है एक अर्थव्यवस्था के निष्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त करना, आय के वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना, बचत विनियोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उपभोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उत्पादन के स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, ये इसके जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे कुछ एक आपको बेसिक सी बातें हैं जो जिन्हें मैं बता रहा हूँ आपने ध्यान में रखनी है। तो घरेलू आय, सबसे पहले हम बात करेंगे घरेलू आय। घरेलू आय क्या होती है इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक वर्ष में एक देश में, ठीक है, एक वर्ष में एक देश में घरेलू सीमा में, यहाँ पर बात हो रही है घरेलू सीमा की, बाहरी सीमा की नहीं, एक देश की ही बात हो रही है। ठीक है, के अंदर सर्जित कारक आय को घरेलू आय कहा जाता है। यानी कि एक देश की सीमा, घरेलू सीमा में जितने उत्पादित वस्तुएं सेवाएं उनको बेचने से जो आय प्राप्त होती है वो घरेलू आय कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद में राष्ट्रीय आय। ठीक है, एक वर्ष में एक देश में घरेलू सीमा के अंतर्गत अंदर अर्जित साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है, घरेलू में क्या आ जाता है? घरेलू में तो केवल आपके जो है वस्तुएं सेवाएं जो घरेलू सीमा के अंतर्गत है, लेकिन इसमें क्या है जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है, ठीक है, उनके योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि इसमें आपकी घरेलू आय भी आएगी और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA भी आएगा। ठीक है, वो हो जाएगी आपकी राष्ट्रीय आय। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है अगला पॉइंट हमारा साधन आय। अब साधन आय क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो उत्पादन के साधन को, ठीक है, उत्पादन के साधन को सेवा प्रदान करने के बदले में जो आय प्राप्त होती है वो साधन आय कहलाती है। जैसे कि पूंजी को, उद्यमी को लाभ मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है, भूमि को लगान मिलता है, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। यानी कि जो उत्पादन के जो साधन हैं बदले में उनके जो प्रतिफल मिलते हैं वो क्या हो जाएगी, साधन आय हो जाएगी, एक हिसाब से हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर हस्तांतरण आय, ठीक है। अगला आएगा आपके हस्तांतरण आय, यानी कि ऐसा भुगतान जो बिना कोई सेवा अथवा वस्तु प्रदान किए प्राप्त होता है। जैसे आपको पता है पेंशन आपको बिना किसी आर्थिक क्रिया के मिलता है, ठीक है, शारीरिक या मानसिक क्रिया के मिलता है आपके, ठीक है, यानी कि कोई बिना काम करे आपको सरकार द्वारा जो दिए जाते हैं। जैसे इसमें आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी, बेरोजगारी भत्ता आ जाएगा, पेंशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये हस्तांतरण आय कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी, हस्तांतरण आय कहलाएगी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद में अगला देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की। किसकी बात करेंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की है क्या। देखिए इनका अर्थ समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा टॉपिक मेन मुद्दे पे आएंगे, जब आपका बेस क्लियर होगा तभी आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देखिए एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। बहुत सिंपल है, एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है, जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है, उनके बाजार मूल्य को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे सकल राष्ट्रीय आय। यहाँ पर बात उत्पाद की हुई थी, अब बात करेंगे GNI की बात करेंगे। तो एक देश में एक सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष के दौरान प्राप्त साधन आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम सकल राष्ट्रीय व्यय GNE, ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें क्या आएगा, एक वर्ष की अवधि में, ठीक है, एक वर्ष की अवधि में एक अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किए गए व्यय का कुल जोड़ क्या कहलाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय कहलाएगा। यहाँ पर बात होगी राष्ट्रीय व्यय कहलाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक वर्ष की अवधि में एक अर्थव्यवस्था में जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए जो व्यय किया गया है उनके जोड़ को ही यहाँ पर राष्ट्रीय आय या सकल राष्ट्रीय व्यय या GNE कहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मेन बेसिक सी बातें थी जो आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में कुछ एक बातें मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारत में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, याद रखना अपने नाम, प्रश्न में पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान, ठीक है, 1868 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1868 में दिया था। ये बात आपने ध्यान में रखनी, ये बात आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है, ठीक है। प्रश्न आ जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान देने वाले प्रथम कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है, राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो कौन करता है, तो CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ठीक है, संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कब से, 1956 से, ठीक है, कब से, 1956 से, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद में बात करते हैं अपने एक टॉपिक पर, छोटे से पर हम बात और कर लेते हैं कि जो भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक है, तो ये जो है 1 अप्रैल से आगे आने वाली 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष, ध्यान रखिएगा। ये 3 बातें आप अपनी कॉपी में अलग से नोट कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम भारत में अनुमान देने वाले दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, और जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में जो राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं हैं उनको पढ़ेंगे, इनकी जो उत्पादन की विधियां हैं वो, और राष्ट्रीय आय की विधियां हैं, गणना की विधियां हैं, उन गणना की विधियों की भी बात करेंगे।
इनकी जो अवधारणाएं हैं, जैसे जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है, एनएनपी है, निजी आय है, प्रति व्यक्ति आय है, उन सब के बारे में हम आगे की क्लास में डिस्कशन करेंगे। और जैसे ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।